काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर के तत्वावधान में और नई दिल्ली स्थित रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के सहयोग से शुक्रवार को एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। विषय था भारत के विश्व दृष्टिकोण और विदेश नीति विकास में समग्र मानववाद की भूमिका। कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित HN त्रिपाठी सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रख्यात विशेषज्ञों और विद्वानों ने भाग लिया। प्रमुख वक्ताओं में प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र, डॉक्टर शेषाद्री चारी और प्रोफेसर अरविंद कुमार शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक विज्ञान संकाय की डीन प्रोफेसर बिंदा डी परांजपे ने की, जबकि समन्वयन का कार्य प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह ने संभाला। डॉक्टर शेषाद्री चारी ने समग्र मानववाद की अवधारणा को वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा पंचतत्वों की तरह है, सभी के प्रति समान भाव रखने वाली। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संस्कृति सीमाओं से परे होती है, जबकि सभ्यता सीमित दायरे में सिमटी होती है। चारी ने यह भी कहा कि समग्र मानववाद में राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयता विरोधी नहीं, बल्कि सह अस्तित्व की भावना लिए हुए है। JNU के पूर्व रेक्टर प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र ने गतिशील तटस्थता और रणनीतिक स्वायत्तता को भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि ये दोनों अवधारणाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समग्र मानववाद से ही प्रेरित है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को स्थायी शत्रु नहीं मानना भारत की कूटनीतिक सोच का हिस्सा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की सराहना की। आज हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के तरफ से दीनदयाल उपाध्याय जी के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के एकात्म मानववाद के 60 वर्ष के उपलक्ष्य में हम विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं और उसी संगोष्ठी के क्रम में आज मैंने 3 वक्ताओं को एक पैनल डिस्कशन के अंतर्गत आमंत्रित किया है। ये पहले वक्ता हैं प्रोफेसर शेषाद्री चारी जी। आप एमरिटस प्रोफेसर हैं सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पूना में, और ये आप ऑर्गेनाइजर पत्रिका के 1 दशक से ज़्यादा समय तक संपादक भी रह चुके हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, स्ट्रैटेजिक इश्यूज, विदेश नीति इत्यादि विषयों पर आप लिखते भी रहे हैं। मीडिया में आपका तमाम जो बहस होती है उसमें भी भाग लेते रहे हैं। तो प्रोफेसर शेषाद्री चारी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। अभी आजकल तो उनका नाम मीडिया में काफ़ी उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चल रहा है। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उपराष्ट्रपति के लिए वो हों। वो हम लोगों के लिए, सबके लिए, शिक्षा जगत के लिए और सबके लिए एक गर्व का विषय होगा। प्रोफेसर शेषाद्री चारी जी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।